गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम नीलम विश्नोई, लेक्चरर इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट। आज हम चैप्टर 2 प्लानिंग करने जा रहे हैं, जिसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड नेचर करेंगे हम आज। बाकी मैंने चैप्टर के टॉपिक्स लिख रखे हैं, जो डेली हम एक एक टॉपिक करते चले जाएंगे। प्लानिंग, हम इस शब्द को अक्सर सुनते हैं। व्हाट इज़ प्लान? Planning is just the wheel spinning. The reason why everybody likes planning is because nobody has to do anything. एडमंड जी का ये कहना था। Planning is the process of thinking about the activities required to achieve a desired goal. It is the first and foremost activity to achieve desired result. It involves the creation and maintenance of a plan, such as psychological aspects that require conceptual skills. तो यहाँ पर अपन अगर बात करें प्लानिंग की, तो हम ये देखेंगे कि प्लानिंग का क्या मतलब है। Why a planning is difficult? Lot of people seems to think that planning is very difficult, and some think that it is a waste of time, because even very well thought out plans often don't work out as expected. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसा अपन सोच लेना वैसे काम हो भी नहीं पाता है। तो कई लोगों को ऐसे लगता है कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और काम भी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्य के संबंध में यह निर्धारित करता है कि अमुक कार्य को कब किया जाए, किस समय किया जाए, कार्य को कैसे किया जाए, कार्य में किन साधनों का प्रयोग किया जाए, कार्य करने में कितने समय में हो जाएगा आदि। मीनिंग एंड डेफिनेशन, थियो हेमन की डेफिनेशन है, प्लानिंग is deciding in advance what is to be done. When a manager plans, he projects a course of action for the future, attempting to achieve a consistent, coordinated structure of operations aimed at the desired result. न्यूमैन और समर ने भी बोला है कि प्रबंधकों की समाज को महत्वपूर्ण देन है। वे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, कर्मचारियों को कार्य प्रदान करते हैं जिससे उन्हें अच्छा जीवन स्तर प्राप्त होता है, पूर्तिकर्ताओं को अपने लिए बाजार उपलब्ध हो जाता है तथा सरकार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के साधन प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें जैसे डेफिनेशन से ही काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं कि भाई अगर हम इसकी बात करें तो देखा जाएगा कि नियोजन भविष्य में झोंकने की एक विधि है, यानी कि भावी आवश्यकताओं का रचनात्मक पूर्ण निरीक्षण है, जिससे कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। तो हम ये देखेंगे कि भाई नियोजन डेफिनेटली हमको जो भी हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए ही नियोजन करते हैं, और नियोजन करने का ये मतलब है कि सही तरीके से बिल्कुल जो काम हमने सोच लिया है उसको पूरा कर पाए। ग्रे तथा स्मेल्जर ने भी बोला, नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड एस्टैब्लिशिंग मेथड्स और पाथ्स फॉर रीचिंग देम। यानी कि मतलब जो हमने लक्ष्य को निर्धारित कर दिया है तो उनके लिए बहुत ईजी तरीके से पहुंचने के मार्ग को निर्धारित करने की प्रक्रिया नियोजन कहलाती है। कून्स एंड ओडेनल की भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप from where we want to go. It makes possible for things to occur while would not otherwise happen. यानी कि नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, इसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा कौन है जो इस कार्य को पूरा करेगा। तो हम अगर इन सारी डेफिनेशन को कंक्लूड करेंगे तो हम क्या देखेंगे? Thus, we can say planning is the process of defining organizations, objectives, and selecting best possible future course of action for achieving these objectives efficiently and effectively. ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस हमने जब मैनेजमेंट पढ़ा था तो बहुत अच्छी तरीके से समझा था। What is to be done और achieve, that is the objective. भाई क्या किया जाना है, ये आपका उद्देश्य होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि आपको पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। वाई इट इज़ टू बी डन, जो भी कार्य हमने सोच लिया है ये क्यों किया जाना है।
हाउ इट इज़ टू बी डन, कोई कार्य जो भी सोचा है उसको किस प्रकार से करेंगे। बाय whom इट इज़ टू बी डन, ये कार्य जो भी हमने सोचा है ये किसके द्वारा किया जाना है। व्हेन इट इज़ टू बी डन, ये वाला कार्य कब किया जाएगा। वेयर इट इज़ टू बी डन, इस कार्य को कहाँ पे किया जाना है। व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर डूइंग इट, यानी कि इस कार्य को पूरा करने हेतु किन किन साधनों की आवश्यकता होगी। तो ओवरऑल सभी डेफिनेशन को अगर हमने कंक्लूड किया तो हमें ये सारी बातें पता चली। तो अगर हम देखेंगे कि नियोजन प्रक्रिया को हम एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को संपन्न करते समय प्रबंधक अपने विवेक, अनुभव, दूरदृष्टि और तथ्य वगैरह का उपयोग करते हैं। तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नियोजन है क्या चीज़। और नियोजन अगर हम देखें तो ये एक इस तरीके का प्रोसेस है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, आवश्यक संसाधन जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं एवं क्रिया विधियों से भी इसको निर्धारित किया जाता है। नेचर ऑफ प्लानिंग या फिर नियोजन की विशेषताएं। अब यहाँ पर हम इस डायग्राम से देख सकते हैं नेचर, प्राइमरी, बेसिक, परवेसिव, पर्पसफुल, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी, अ प्रोसेस, path finding process, a continuous process, dynamic process, intellectual process and futuristic। बहुत सारे विशेषताएं जो बताई गई हैं, मैंने कुछ एक विशेषताएं यहाँ पर ले ली हैं जो मैं एक एक कर समझाऊंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग या फिर नियोजन की विशेषताएं या प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है प्राइमरी और बेसिक फंक्शन, या फिर हिंदी में हम इसे कह सकते हैं प्राथमिक कार्य। जो प्लानिंग है इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन एंड इट प्रोवाइड द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑल्सो, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे आर परफॉर्म विद इन द पेरिफेरी ऑफ द प्लान्स मेड। यहाँ पर नियोजन को प्रबंध का प्राथमिक कार्य बताया गया है। यहीं से प्रबंध की प्रक्रिया आरंभ होती है और जो संगठन संरचना है वो तैयार की जाती है ताकि संस्था के जितने भी कार्य हैं वो सफलतापूर्वक करवाए जा सके। इस चीज़ के लिए टेरी ने ठीक ही लिखा है कि नियोजन से कार्यों को निर्धारित किए बिना संगठन के लिए कुछ नहीं होगा, अभिप्रेरणा के लिए भी कोई नहीं होगा और नियंत्रण की आवश्यकता भी कहीं नहीं पड़ेगी। यानी विदाउट प्लानिंग देयर शुड बी नथिंग टू ऑर्गेनाइज, नो वन इज़ देयर टू मोटिवेट एंड नो नीड टू कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट इज़ परवेसिव फंक्शन, यानी कि सर्वव्यापी कार्य। तो ये परवेसिव है इन द सेंस दैट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स एंड इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सर्वव्यापी है और हर विभाग में हर स्तर पर ये पाया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता, बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाना है। और अगर हम देखें तो निचले हिस्से या फिर निचले स्तर जो होते हैं उनके जितने भी परिणाम आते हैं वो इतने जोखिम भरे नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ पर्पसफुल और उद्देश्यपूर्ण। नियोजन का अपने आप में तो कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उसे किन्हीं जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं ना उनकी पूर्ति के लिए किया जाता है और नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधियों आदि का निर्धारण किया जाता है। सो वी कैन से इट इज़ गोल ओरिएंटेड एंड प्लान इज़ अ मीन ऑफ अचीविंग objective. Planning begin with some goals or objective that an organization wishes to achieve. कोई भी ऑफिस है जिसका कोई उद्देश्य है और वह उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, यानी कि कोई पर्पस है उसके कार्यों को करने का। फोर्थ इज़ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी, परस्पर आश्रित कार्य।
अब हम प्लानिंग को इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी भी बोलेंगे। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी परस्पर इसको आश्रित बोला जाता है, यानी कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग्स। प्रबंध के अन्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। इस सिंपल सी बात है कि प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It is an interdependent activity and it is done while taking all other functions of managers into consideration. And moreover, if we see planning is one department is dependent on the planning of other departments. Fifth is a process. यह एक प्रक्रिया है। डेफिनेटली नियोजन एक प्रक्रिया ही है और इससे प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्व अनुमान लगाकर और संस्था के उद्देश्यों की जो उद्देश्यों को किस तरीके से पूरा करना है उसको निर्धारित करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस मैनेजर एंटिसिपेट फ्यूचर बाय एनालाइजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेट गोल्स और ऑब्जेक्टिव. सिक्स्थ इज एडजस्टेबल, समायोजनीय. तो यहाँ पे हम देखेंगे नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय, समायोजन योग्य होता है और लोचशील होता है ये, और फ्यूचर में जो भी परिस्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियोजन में जब चाहें जैसे चाहें परिवर्तन किया जा सकता है। वास्तव में तो नियोजन लोचशील होता है, ना कि लचर। जब ज़रूरत है और ऐसा लग रहा है हम जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर ही नहीं पा रहे हैं, देन ओनली वी हैव टू चेंज द थिंग्स. इट इज़ एडजस्टेबल. सेवेंथ इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया. तो नियोजन को कंटिन्यूअस प्रोसेस भी बोला गया है और इसका एक प्रमुख लक्षण ये भी है कि प्रक्रिया जो है वो निरंतर रूप से चलती रहती है और एक के बाद अनेक कार्यों के लिए की जाती रहती है। और जिस तरीके से व्यवसाय बढ़ता जाता है, आगे होता रहता है, उस तरीके से नियोजन की प्रक्रिया भी बहुत बढ़ती ही जाती है। और जो जैसे पुराने में कोई मिस्टेक रह गई है, कमी रह गई है, उसको दूर करना और नए विकासमान कार्यों के लिए नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते जाते हैं. सो इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस. It does not end with the accomplishment of a particular objective. After achieving one objective, manager is to achieve the other. Eighth is time bound, या फिर हम इसे समयबद्ध कह सकते हैं. नियोजन समयबद्ध होता है. ये भविष्य की निश्चित समय अवधि के लिए होता है. यह अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष तक, दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक वर्षों का, या मध्यकालीन 2-3 वर्षों तक का हो सकता है. परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि दीर्घकालीन नियोजन ही अल्पकालीन और मध्यकालीन नियोजन का एक बेस बनता है या फिर आधार बनता है. तो यहाँ पे देखेंगे इट इज़ ऑलवेज टाइम बाउंड एंड इट मे बी शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज. However, the long range planning is the basis of short range and medium range planning. नाइन्थ इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस या फिर बौद्धिक प्रक्रिया. कून्स और ओडोनेल के अनुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है. कोई ऐसा नहीं है कि हम अनुमान लगाते रहते हैं या फिर हमारे दिमाग में कुछ चलता रहता है उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं. नियोजन करने के लिए कई तथ्य, संस्था के जो उद्देश्य हैं, वातावरण में अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि कितना संकट है या खतरा है और निर्णय किस तरीके से लेना है. तो ये सारी चीज़ें बौद्धिक प्रक्रिया के अंदर आती है. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस and it is regarded as an intellectual process. It requires managers to think intelligently and rationally before doing, and it demands manager to act in the light of facts and to do the things in orderly manner. 10th is futuristic या फिर भविष्योन्मुख. तो यहाँ पे हम देखेंगे नियोजन भविष्योन्मुख होता है. नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों का ख्याल रखा जाता है और नियोजन अवसरों के अनुसार किया जाता है तथा इसे चुनौतियों का सामना करने योग्य भी बनाया जाता है. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. एवरी प्लान इज़ प्रिपेयर्ड बाय एंटिसिपेटिंग एंड
futuristic. Planning is future oriented. Every plan is prepared by anticipating and considering future events. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नियोजन डेफिनेटली भविष्योन्मुखी है और भावी अवसर जो भी आएंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ध्यान रखते हुए अपने कार्यों को पूरा किया जाता है. Then if we will see overall, then we will find it is concerned with the setting objective, target and formulating plan to accomplish them. Activity help managers analyze the present condition to identify the ways of attaining the desired position in future. It is both the need of the organization and the responsibility of managers too. Thank you.